बालों के झड़ने से है परेशान, ये सोच सोच कर डिप्रेशन में चले गए हो। बालों में हाथ डालने से डर लगता है क्योंकि डर लगता है कहीं बाल ना आ जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है भाई। आजकल हेयर फॉल इतना आम हो गया है कि इतने तो धोखे भी नहीं मिल रहे। सारी उम्र में जो कर जब बड़े आ रहा, मतलब हेयर फॉल से मतलब आजकल इतना डर लगता जा रहा है, इतना डर लगता जा रहा है। इतना तो बचपन में यार फियर फाइल्स की मूवी देखने में भी नहीं लगता था। तो यही चीज है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यार इस हेयर फॉल को रोकना भी बहुत जरूरी है यार, क्योंकि आजकल लोगों के ईमान से पहले बाल गिर जा रहे हैं। जी हाँ, हेयर फॉल हर दूसरे इंसान को आज के समय में हो रहा है और इस पे बात करनी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी तो हमारी लाइफ का हिस्सा ही है ना यार। लेकिन हमको घबराना नहीं है और इस चीज को बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि ये चीज इतनी ही नॉर्मल है भाई जितना कि प्यार में धोखा मिल जाना। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर हेयर फॉल से छुटकारा कैसे पाया जाए भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हेयर फॉल ही कितने तरह के होते हैं यार। हेयर फॉल दो तरह के होते हैं, एक हेयर फॉल, एक हेयर लॉस। जी हाँ, दो नाम से मैं तो जानता हूं भाई। हेयर फॉल में आपके बाल टूटते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, उगते भी रहते हैं। जी हाँ, तो हेयर फॉल में हमको देखने को मिलता है कि भाई आपके बाल टूट रहे हैं लेकिन आपके बाल वापस उग भी रहे हैं। जैसे कि मौसम की वजह से, जैसे कि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि बाल कंघी मारी और बालों में बाल 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 आई जा रहे हैं यार। और किसने कहा है कि यार बारिश का मौसम सबसे ज्यादा रोमांटिक होता है यार। इतना घटिया मौसम है यार, मतलब इतने बाल झड़ते हैं यार, मेरे तो डैंड्रफ भी हो जाता है यार। देखो कितना डैंड्रफ हो रहा है, लेकिन इससे भी हम छुटकारा पाएंगे, सबका जवाब है हमारे पास। तो जान लेते हैं कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में डिफरेंस क्या है। जी हाँ, हेयर फॉल होता है टेम्परेरी फेसेस पे। टेम्परेरी होता है यार हेयर फॉल, जैसे कि आपके मौसम की वजह से, आपके खाने पीने की वजह से, आपकी कई सारी चीजें यहां पर लागू हो जाती हैं। जैसे कि आपको प्रोडक्ट आपने कोई यूज करा, अचानक से आप कोई नए प्रोडक्ट, नए शैम्पू पे, नए तेल पे आपने शिफ्ट कराए और आपके धीरे धीरे बाल करके टूटने लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जो शैम्पू से आप सूट करता है ना, उसी शैम्पू से आप बाल धोएं। और हाँ, इसमें भी एक और फेज होता है जिसमें बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं हेयर फॉल में ही, और हम सोचने लग जाते हैं कि हम कहीं गंजे होने वाले हैं। जी हाँ, उसको बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। जी हाँ, ये कोई हैरी पॉटर का कोई मंत्र नहीं है। ये एक आपके बालों का ही फेज है जिसमें आपके पुराने बाल टूटते हैं और नीचे से नए बाल उगते हैं। जी हाँ, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज है। और आपको एक फैक्ट बता दूं कि भाई दिन में 100 से लेकर 200 बाल झड़ना आम बात है, काफी आम बात है। चलिए अब बात करते हैं हेयर लॉस की। अभी हमने बात करी हेयर फॉल की जिसमें बाल टूटते हैं और आ भी जाते हैं और टेम्परेरी होता है, लेकिन हेयर लॉस नहीं यार, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें भी आपके बाल सुरक्षित रख सकते हैं यार, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस हेयर लॉस में डिफरेंस ये है कि भाई अगर आपके बाल झड़ते हैं ना और आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और आपने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो आपका, चलिए हेयर लॉस की बात करते हैं। जी हाँ, हेयर लॉस फीमेल्स में भी होता है, मेल्स में भी होता है, जिसको हम एलोपेशिया नाम से जानते हैं। फीमेल्स में तो हमने जाना कि भाई हेयर फॉल होता है तो ये बड़ी काफी आम बात है फीमेल्स में, लेकिन हाँ, उनके बाल टूटते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं। लेकिन कोई ऐसे केसेस हो जाते हैं कि जिसमें हेयर लॉस हो गया तो वो बाल उग ही नहीं रहे, वो कुछ जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटी या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, जैसे कि थायराइड। लेकिन मेल्स में बात करें ना, मेल्स के जीवन में इतनी परेशानी है यार, इतनी परेशानी है कि मतलब आदमी के जीवन में देखा जाए तो भाई करियर की टेंशन, रिलेशनशिप की टेंशन, परिवार की टेंशन, इतनी टेंशन है कि भाई आप इस पे रेड हैंड खेल सकते हो यार। और एक और चीज इनके बीच में बची, हेयर फॉल की टेंशन। यार हेयर फॉल और इतनी सारी टेंशन अगर बीच में घुस जाए तो यार एंजाइटी और डिप्रेशन बड़ी आम बात है यार। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती क्या है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि भाई आदमियों के हेयर फॉल बस यहीं हो रहा है यार, इधर के बाल बड़े ही सुरक्षित रहते हैं। और ऐसा क्यों भाई, झड़े तो यहाँ के भी झड़े ना, और यहाँ के बाल तो एकदम स्ट्रांग रहते हैं यार, और ऊपर के बाल एकदम, मतलब क्या ही बताऊं यार। मतलब एक फेज होता है जब बच्चों की जवानी होती है यार, जवानी में बच्चे एकदम साइड ट्रिम करवा कर रखते हैं, एकदम बज कट। जैसे 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 एज होती जाती है, बड़े होते जाते हैं, यहीं के बाल बचते हैं और भाई ऊपर के,
क्योंकि मेल्स में होता है DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, ये मेल्स का ही हार्मोन होता है, हार्मोन मेल्स की बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। ऐसे ही ये जब बालों के जड़ों में इकट्ठा हो जाता है तो बालों की जो नर्व्स होती है ना, उनको धीरे धीरे करके ब्लॉक करने लग जाता है, जिस वजह से जो न्यूट्रिशन होता है प्रॉपर वो बालों तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से हेयर फॉल होने लग जाता है। जी हाँ, ये DHT कोई बुरी चीज नहीं है यार। DHT आपके शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितना शादी करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत होना, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो। और ये एक ही रीजन नहीं, हेयर फॉल होने के 100 से ज्यादा रीजंस हैं। जी हाँ, हमने बात कर ली आखिर हेयर फॉल हो कैसे रहा है, लेकिन हमने अभी मेन चीज तो जानी ही नहीं। जी हाँ, असलियत में हेयर फॉल होता क्यों है? आपके लाइफस्टाइल की वजह से। जो नाइट में स्क्रॉलिंग करते रहते हो ना, जो रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही, जी हाँ, स्लीप की डेफिशिएंसी और कई बार हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, बायोटिन की डेफिशिएंसी। जी हाँ, बायोटिन भी हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को ग्रोथ करने में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो सबसे ज्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ विटामिन E बहुत जरूरी है यार, ये सारे विटामिन। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है कि हमारे हेयर फॉल के रीजन को फाइंड करना। लेकिन जो घुमा फिरा के सबके पास आ जाता है वो है लाइफस्टाइल। जी हाँ, उसमें स्लीप भी काउंट हो जाती है, आपकी डाइट भी काउंट हो जाती है, आपका डेली का रूटीन भी काउंट हो जाता है, और आप कितना स्ट्रेस लेते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। जी हाँ, स्ट्रेस लेने से भी बाल झड़ते हैं, और ये चीज भी देखी गई है कि भाई बाल झड़े, स्ट्रेस ले लिया तो और बाल झड़े, और बाल झड़े तो और स्ट्रेस हो गया। इसी साइकिल में फंस जाते हैं और फिर हेयर फॉल से निकल ही नहीं पाते। तो सबसे पहली बात है, मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो रोजाना पर आपके RJ अर्जुन को। ठीक है, प्रमोशन कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये भी चीज देखी गई है भाई, दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट्स, दुनिया भर के सारे तेल सर्च करके मंगा लिए, कभी प्याज वाला, कभी कोई इतनी सारी जड़ी बूटियां वाला, कुछ भी लगा लिया, काम ही नहीं कर रहे यार बालों पे। क्यों? क्योंकि आपने अपने बालों को अंदर से तो ट्रीट किया ही नहीं। जी हाँ, इस चीज को एक बात से समझते हैं। आपने एक पौधा उगाया, और पौधा आप उगा रहे हैं, क्या आप उसके पत्तों में पानी डालेंगे या उसकी जड़ में पानी डालेंगे? पेड़ में न्यूट्रिशंस कहां से जा रहे हैं? उसकी जड़ों से होते हुए, उसके अंदर से, उसके पेट वेट में, सारे ऑर्गन्स में होते हुए तब जा रहे हैं यार। अब ऐसा थोड़ी उसके पत्तों पे ही छिड़क दिया पानी और वो ग्रो हो गया। तो अंदर न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है, और वो कैसे आएगा? आपके डेली रूटीन, आपके डाइट प्लान से, आपके एक्सरसाइज से। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हेयर फॉल क्यों होता है, जब बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। और न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? ब्लड के जरिए, उनके नर्व्स के जरिए वो न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कराना बहुत जरूरी है, तो एक्सरसाइज कीजिए। तो चलिए अब पूरी तरह से बात कर लेते हैं, आखिर अब इस हेयर फॉल को नेचुरल तरीके से रोका कैसे जाए। पहला पॉइंट यह है कि अपना लाइफस्टाइल सुधारिए। दूसरा पॉइंट यह है कि अपनी डाइट को ठीक कीजिए। तीसरा पॉइंट यह है कि भाई स्लीप प्रॉपर लीजिए। हमको 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत जरूरी है, और हमारे ब्रेन के लिए, हमारे स्ट्रेस के लिए, हमारे जो ओवरऑल हमारी मेंटल पीस की जो अपनी डायरी है ना यार, उसको भी तो सुधारना बहुत जरूरी है ना। तभी तो इसलिए बोलता हूं कि स्लीप लेना बहुत जरूरी है। स्लीप प्रॉपर लीजिए। साथ साथ आप कई तरह के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अपने हेयर को और अपने नेल्स को, अपनी स्किन को बेटर करने के लिए, जैसे कि बायोटिन की टैबलेट्स भी आती है। लेकिन ये लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जैसे कि विटामिन E की टैबलेट, जिंक और भी कई तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हेयर फॉल के कई सारे स्टेजेस होते हैं, और आपको लग रहा है कि भाई वो स्टेजेस तक आप पहुंच रहे हो, तो अभी से यह स्टेप ले लो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और अपना टेस्ट करवाओ कि किस चीज की आपको कमी है, और उस कमी पे काम करो। और आपको लगता है कि भाई आपका जेनेटिक्स है, तो आपको कंसल्ट करना बहुत जरूरी है डॉक्टर से। जी हाँ, जेनेटिक्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल रखता है। अगर आपके फादर के बाल झड़ते आ रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट लाइफस्टाइल पे सब पे ध्यान दें, नहीं तो जो हेयर फॉल होने वाला है वो आपके अभी शुरू हो जाएगा, और शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल काम करें यार, क्योंकि हम इसको प्रॉपर तरीके से रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जी हाँ, हाइड्रेटेड रखना भी बहुत जरूरी है, और बालों को भी हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। और बालों को हाइड्रेटेड रखने के लिए साथ साथ आप पानी तो पीजिए ही, साथ साथ हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग मसाज भी कीजिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। और एक्सरसाइज करनी भी बहुत जरूरी है, दिन में 1 घंटा तो जरूर निकालें। साथ साथ अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। उस न्यूट्रिशन में आपके स्प्राउट्स आते हैं, होल ग्रेन्स आते हैं, आपका ओट्स, दूध, जूस,
जो भी आप डाल सकें हेल्थी। प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड यानी पैक फूड, उसमें ऑयल, फैट, ऐसी सारी चीजों की, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी चीजों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो आपकी डीएचटी को बढ़ाएगा और आपको हेयर फॉल होने लग जाएगा। ऋतिक रोशन को आपने बिल्कुल देखा होगा और उनके फादर को भी देखा होगा कि उनके फादर के तो बाल झड़ गए, लेकिन उनके क्यों नहीं झड़े यार? यहां जेनेटिक्स कहां गया? जी हां, जेनेटिक्स उनके भी है, उनके भी बाल झड़ जाते अगर उनके फादर ने ऋतिक रोशन के लाइफस्टाइल और डाइट पर ध्यान ना दिया होता तो। देखो अभी भी कैसे बरकरार है यार बाल उनके, और इतने स्ट्रांग है यार, क्या ही कहूं मैं। तो अभी से ही लग जाओ अपने बालों को हेल्थी रखने में। और अगर आप बिल्कुल बाल्ड हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि अब कोई सॉल्यूशन नहीं बचा, तो ये बात गलत है। सॉल्यूशन है, और सब चीज का सॉल्यूशन है। अगर आपके जेनेटिक्स भी बाल झड़ रहे हैं ना, तब भी आप रोक सकते हैं, उनको पोस्टपोन कर सकते हैं झड़ने से। बिल्कुल बाल्ड हो चुके हो तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, हेयर ट्रांसप्लांट। और पीआरपी जैसे भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो। पीआरपी का देखा गया है कि काफी हद तक ज्यादा रिजल्ट आता है। जी हाँ, पीआरपी उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए बाल पूरे झड़ गए, लेकिन हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते टाइम उसकी प्रोसेस टाइम डॉक्टर पीआरपी देता है, क्योंकि इस स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन भी तो पहुंचाना है यार। तो ये थे कुछ पॉइंट, उम्मीद है आप सभी को समझ आए होंगे और मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिए और अपने बालों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इनको भी बचाना बहुत जरूरी है यार। स्टार्टिंग में बात बताई हो तो याद रही होगी। तो चलिए, आज का सफर बस यहीं तक का था। एक बार फिर लौट कर आएंगे ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी जागरूकता और अवेयरनेस के साथ। गुड नाइट। बॉलीवुड पे भी काफी मस्ती कुछ करेंगे, तो उसके लिए बने रहें और सब्सक्राइब करें रेडियो रोजाना और देश रोजाना को। तो चलिए, बाय बाय।